अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ये जुमे का दिन आज मुझे इस तरह से थोड़ा सा फ़ील हो रहा था कि रमज़ान की तरह से, और अब इंशाअल्लाह ताला सब तो यही कह रहे हैं 14 को 14 तारीख को रमज़ान भी इंशाअल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे और ये बड़ा बाबरकत बड़ा रहमतों वाला महीना होता है। लेकिन ये होता है कि रमज़ान में हमारा ज़्यादातर फोकस खाने पे भी बहुत ज़्यादा होता है कि हमने खाने बहुत अच्छे बनाने हैं, खाने हैं, ये सब कुछ करना है। और अल्लाह पाक ऐसा भी करता है कि दस्तरखान हम सब के इतने भर जाते हैं, इतने सजे होते हैं कि पता नहीं कहाँ से अल्लाह दे रहा होता है, समझ ही नहीं आती है। हालांकि रोज़ की रूटीन का हमारा ये हिसाब होता है, दस्तरखान पे एक आधा कुछ चिकन वगैरह बन जाता है, एक सब्ज़ी बन जाती है या राइस या फिर रोटी होती है। लेकिन रमज़ान के महीने में आप देखिए फ्रूट भी आ रहा होता है, चने की चाट है, क्रीम चाट है, ये सारी चीज़ें। ये अल्लाह पाक की जो रहमतें हैं ना, अल्लाह ताला कहता है कि इस बाबरकत महीने में मैं सबके दस्तरखान भर दूँगा। तो और वाकई ऐसा ही होता है। और जहाँ तक बात की जाए कि रमज़ान में इबादत की, तो मैं तो सबको यही कहूँगी, मेरी ख़ुद की भी कोशिश होगी। खैर हम लोग तो वैसे ही सबको पता है, ख़ास तौर पर रमज़ान में हम लोग बड़े ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं। हमारे लाइव शोज़ भी होते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग शो भी होते हैं, काम बढ़ जाता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो रमज़ान का महीना हो, इसमें जितना तक कुछ, आप यकीन करें लास्ट ईयर भी मैंने एक रोज़ा नहीं छोड़ा था, उससे पहले भी नहीं छोड़ा था। हमारे घर में सारे बच्चे सब हम पूरे रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह रखते हैं। अगर हमारी कभी आँख नहीं भी खुलती तो बग़ैर सहरी के रखते हैं हम पूरे, इसलिए कि एक ये महीना होता है जिस महीने में अल्लाह ताला हमें कहते हैं ना, ये खुशनसीबी होती है उस बंदे की जिसको ये महीना नसीब होता है। किसी को पता नहीं। अब देखें कोविड की वजह से इतने सारे लोग थे जो पिछले साल थे, पता नहीं इस साल नहीं वो है हमारे में। तो ये अल्लाह ताला ने जब भी हमें मौका दिया, हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो कोशिश करें कि जितने तक हो सके आप इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें। और पता नहीं, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। कोविड जिस तरह से कह रहे हैं अभी भी नहीं गया, बहुत अच्छे लोग थे, बड़े माशाल्लाह सेहतमंद थे, लेकिन अचानक पता ही नहीं चला उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से उनका इंतकाल हो गया। परवरदिगार उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो मैं बात कहने का मकसद ये कि अभी कुछ दिन आप लोगों के पास है, इन दिनों में आपने क्या करना है, प्याज को फ्राई करके रख लें, ठीक है। अपने टमाटर वगैरह जो उसको ग्राइंड करके छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में रख करके रख लें। चिकन को मैरिनेट करके रखें। समोसे रोल वगैरह जो आप बनाना चाह रहे हैं उनको पहले से बना करके, ताकि उस महीने में ये जो बरकत महीना है, इसमें आपके जितना टाइम हो आप इबादत में गुजारें। तो मैं अपना जिस तरह से मैं ख़ुद करती हूँ वही आप लोगों को मशवरा देती हूँ। इसलिए क्या करते हैं कि मैं ये बातें सारी करूँगी, मेरे पड़ोस है, मेरे घर वाले हैं, मेरे रिश्तेदार बोलेंगे रिदा टीवी पे तो कितना कुछ बोलती है और ख़ुद ये नहीं करती। जो काम मैं ख़ुद कर रही होती हूँ तो वही मैं काम दूसरों को भी कहती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ इस जो महीना है, इस महीने में जितना तक हो सके आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। खाना पीना तो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, वो तो हम खाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा आपका फोकस जो होगा वो इबादत की तरफ होगा। और परवरदिगार सबकी इबादतों को कबूल भी करता है और इंशाल्लाह कबूल भी होंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी 3 रेसिपीज़ हैं। एक तड़के वाली मसूर की दाल है, ज़ीरा राइस बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से, और साथ में हम बना रहे हैं एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन। एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन जो है यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ, मेरे पास यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, क्रिस्पी फ्राई है। क्रिस्पी फ्राई जो है ये एक ऐसा ब्रांड है, मैं क्या तारीफ़ करूँ, सभी इसकी तारीफ़ करते हैं, इसलिए कि ये बिल्कुल मैं कहती हूँ इसको कि सिर्फ 60 रुपये में अब आप रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं। सिर्फ 60 रुपये में। अब लोग पूछ रहे होते हैं, हमने चिकन बनाया, हमारा चिकन बिल्कुल वो नरम हो गया, उस पर उस तरह से क्रिस्पी नहीं बना, उस तरह से उसकी कोटिंग नहीं आई। ये सारी चीज़ों का हल ये अब आपको मिल रहा है क्रिस्पी फ्राई। ये आपको बाज़ार से आसानी से हर बड़े छोटे सुपर स्टोर से आपको मिल जाएगा। आप लेकर आए और इसका इस्तेमाल करें, और ज़बरदस्त किस्म का है। और इसका तरीक़ेकार भी इतना आसान है बनाने का। अब आपको इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने अंडे फेंटने हैं, आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं, आपने मैदा लेना है, आपने ये करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस इस पैकेट को आपने खोलना है, इसमें से आपने 2 हिस्से करने हैं, ठीक है। अब 300 तकरीबन आधा किलो की जितने की चिकन के लिए तो ये काफ़ी है, ठीक है। आपने 2 हिस्से करने हैं। एक तरफ आपने 3 टेबल स्पून निकालना है पानी के अंदर, उसका पेस्ट बना लीजिएगा गाढ़ा सा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ठीक है। दूसरी साइड पे आपने ड्राई फॉर्म में रख लेना है। बस चिकन को मैरिनेट किया, जो आपने जो भी मसाले लगाने, उसके बाद आपने जो लिक्विड वाला बैटर है उसमें डिप कीजिएगा। उसके बाद आपने ड्राई वाले में करना है। फिर एक दफ़ा 2 दफ़ा इस तरह करके आप उसको रखें, आधा 15 मिनट फ्रीज़र में या फ्रिज में रखें। उसके बाद आप फ्राई करें। इतनी मज़ेदार इसकी वो होती है ना कोटिंग, और बहुत क्रिस्पी होता है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इसके अंदर आपको कुछ डालने की ज़रूरत है, ये ऑल इन वन है। इसके अंदर सारे स्पाइसेस डले हुए हैं।
अब आप रोज़े में होंगे, आपको ये टेंशन नहीं होगी, आप रोज़े में आपने मसाला चखना है कि इसमें नमक तेज़ है या कम है, ये करने की भी ज़रूरत नहीं। बस यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसको फॉलो करें और आप इसको बनाएं, बहुत मज़ेदार सा। अब आप इसको, मैं कहती हूँ ना कि अगर आप ये कुरकुरे बनाना चाह रहे हैं, चिकन को क्रिस्पी बनाना चाह रहे हैं, तो आपने इसी का इंतखाब करना है, क्रिस्पी फ्राई का इंतखाब करना है और इसको आपने स्टार्ट करना है। ठीक है जी, मैं इसको ले लेती हूँ एक बॉल के अंदर और एक हम ड्राई फॉर्म में ले लेंगे ताकि हम इसका बैटर बनाएं और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास, चले जी, रख लीजिएगा। चिकन को तो आप अपने हिसाब से, जो जिस तरह से भी आप इसको मैरिनेट करना चाहें वो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं उसको मैरिनेट। ठीक है, अच्छा मैं 2 पैकेट इसलिए ले रही हूँ कि मुझे वैसे तो हाफ़ के जी में ये भी हो जाएगा, लेकिन मैं 2 पैकेट ले रही हूँ उसकी कोटिंग में ऊपर करने के लिए। तो आप हाफ़ के जी भी लेंगे चिकन तो उसके लिए 1 पैकेट काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको, जो इसका बैटर बनाना है उसके लिए मुझे क्या है, तकरीबन आप 3 टेबल स्पून जितना लेकर, मुझे इतना आइडिया है इसका, 3 टेबल स्पून। ठीक है, ये हो गया, इसका हम करेंगे बैटर। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको आपने इसमें डालना है ड्राई फॉर्म में। इसमें डालेंगे हम पानी, थोड़ा सा इसका बैटर बना लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त है, मैंने घर में भी ट्राई किया, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ किया, उसको कटिंग करके रखा, उसके ऊपर इस तरह से कोटिंग करके इतने ज़बरदस्त फ्राइज़ बने हैं और बड़ी देर तक वो क्रिस्पी रह गया। तो ये आप ये भी कर सकते हैं। आप कोई कबाब्स बना रहे हैं, कबाब्स को भी इसी तरह से आपने कोट करना है, एक आपने ले लेना है पानी वाला, मतलब इस तरह से लिक्विड में कर लीजिएगा और एक ड्राई फॉर्म में, तो आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। चिकन के अंदर मैंने थोड़ा सा लगा लिया था नमक। ठीक है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, ये चिकन को आपने मैरिनेट करना है। विंग्स ले लीजिएगा, ड्रम स्टिक ले लीजिएगा, प्लेन चिकन ले लीजिएगा, जो आपका दिल करता है वो ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं ज़ीरा, ज़ीरे के साथ इसमें डालेंगी काली मिर्च पाउडर और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, फ़िश भी आप बना सकते हैं। फ़िश को आपने पूरा मसाला लगाना है और फ़िश के पीसीस को इसी तरह से आपने एक इसमें डिप कर लीजिएगा लिक्विड वाले में और एक ड्राई फॉर्म में, तो बड़े ज़बरदस्त फ़िश भी आपकी क्रिस्पी फ़िश बनेगी। वरना लोगों को ज़्यादातर ये होता है ना कि मछली जो हम बना रहे हैं, मछली क्यों नहीं इतनी क्रिस्पी बनती, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं अच्छी तरह से पहले इसको मसाले के साथ मिक्स करूँगी। खूब अच्छी तरह से आपने इसका मसाला लगा लेना। अच्छा जी, अच्छा ये जो इस वक्त मैं जो बना रही हूँ, चिकन बना रही हूँ, तो ये है एक्स्ट्रा क्रिस्पी। एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्यों है कि इसके अंदर जो हम यहाँ पर कोट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्रिस्पी फ्राई है, इससे कोट करेंगे तो इसका जो क्या होगा कि एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। और देर तक, आधा घंटा 1 घंटे तक आप इसको फ्राई करके रख लीजिएगा, तो ये है कि वो चिकन जो है वो नरम नहीं बनेगा। सही है, ये देखें इसको मैंने अभी, अब एक पीस को मैं आपको पहले बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको कोट करना है, फिर थोड़ी देर तक मैं कोशिश करूंगी इसको अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, तो उसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है जी, अच्छा एक पीस का मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह से इसको कोट करना है, बाकी मैं ड्यूरिंग ब्रेक कर लूँगी। आपने इसके अंदर डालना है इस तरह से, यहाँ दिया, बाकी को हम बाद में करेंगे। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से, फिर ड्राई फॉर्म में, फिर उसके बाद आपने इसमें, अब ये देखें इसकी होगी है डबल कोटिंग। ठीक है, जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सा बनेगा। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रेक में इसको सारे को इस तरह से कोट करके रख रही हूँ, फ्रिज में रख दूँगी आधा 1 घंटा, ताकि थोड़ी देर ये मैरिनेट भी हो जाए, इसका जो ऊपर की कोटिंग है बहुत अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए, फिर हम इसको करेंगे फ्राई। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन बन रहा है, और एक्स्ट्रा क्यों ना बने, ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई जो है, क्रिस्पी फ्राई से कोट करेंगे और इसके बाद इसको थोड़ी देर रखेंगे, फिर फ्राई करेंगे। ये देख लीजिएगा मैंने इसके ऊपर जो कोट करी है, पहले मैंने यहाँ पर लिया जो आधा इसका जो मिक्सचर था क्रिस्पी फ्राई का, उसको मैंने पानी में डाला। पानी में डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर इसमें कोट कर रही हूँ।
फिर दोबारा इसमें कोट करेंगे। इस तरह से 2 दफ़ा आप करेंगे ना तो बहुत अच्छा चिकन बन जाएगा। तो ये मैं पहले यहाँ पर पानी में से उसको निकालती हूँ। ये देखिए, इससे क्या होगा कि आपका चिकन जो है, एक तो कोटिंग बड़ी डबल सी हो जाएगी, और दूसरी बात ये होगा कि कोटिंग के साथ ये कि ये जब आप इसको मतलब फ्राई कर रहे होंगे तो इसके बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा। मैं इस तरह से 2 दफ़ा इसको करी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, ये देखें इस तरह से। फिर दोबारा आपने इसको, और ये बड़ा ज़बरदस्त इसका ऊपर का जो क्रस्ट आता है ना, बहुत मज़ेदार सा आता है। चलें जी, सरफराज साहब से बात करते हैं, उकाड़ा से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रीत, आपकी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहेंगे, क्या फरमाइश जुम्मा करेंगे? मुबारक आपको, रिदा आपकी और आपकी तमाम टीम को। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह रमज़ान आने वाले हैं, फिर आप कहेंगे रमज़ान मुबारक हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जी बताएं, क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? रिदा आपकी वो चिकन फ्राइड राइस है ना, उनकी रेसिपी बता दें आप। चिकन फ्राइड राइस? जी, वैसे तो माशाल्लाह आपकी सारी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। चिकन फ्राइड राइस आप कह रहे हैं ना? फ्राइड राइस ना? जी जी, फ्राइड राइस। ओके ओके, चलें इंशाल्लाह बिल्कुल बता देंगे। और कुछ? बस बहुत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ये सब खैर। चलें, थैंक यू जी, आपकी फरमाइश इंशाल्लाह पूरी है। बहुत शुक्रिया, चलें जी, खुश रहें। शुक्रिया आपका। आपने चिकन फ्राई का कहा है, इंशाल्लाह बिल्कुल फ्राइड राइस का कहा है, इंशाल्लाह बता देंगे। वैसे तो बनती ही रहती है, ये इस तरह की रेसिपी है जो बनती ही रहती है। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने दोबारा इसको कोट किया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये इस तरह से। चलें जी, इसको हम अच्छी तरह से कोट करते हैं। डबल कोटिंग से ये बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, इसकी जगह जिस तरह से हमारे यहाँ होता है कि हम लोग काफ़ी घरों में फ़िश का होता है, फ़िश बड़े शौक से खाई जाती है, लेकिन क्या होता है कि वो चिपक जाती है। कहते हैं ना, अक्सर ये होता है कि फ़िश बना रहे तो इसका मसाला सारा उतर जाता है। तो आप इसको फ़िश के साथ भी आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा फ़िश भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेगी, और उसका ऊपर का जो कोटिंग है मसाला वो नहीं उतरेगा, इसलिए कि इसको आपने क्रिस्पी फ्राई से कोटिंग किया तो वो ऊपर से वो भी नहीं उतरेगा। चलें जी, लास्ट वाला इसको भी करते हैं और इसको हम रखते हैं कुछ देर के लिए। फिर दाल की तरफ आते हैं। बहुत मज़ेदार सी दाल बन रही है, साथ में चावल बन रहे हैं, और ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। चलिए जी, हैंड भी वॉश कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर इसके बाद हम इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका पूरा जो मसाला है, ये इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, और फिर हम इसको करते हैं फ्राई। ठीक है, चलें जी, ये जा रहा है फ्रिज के अंदर और थोड़ा सेट हो जाएगा, फिर इसको हमने डीप फ्राई करना है और बड़े मज़ेदार से ये फ्राई हो जाएंगे। मैं यहाँ पर रख देती हूँ इसको फ्रीज़र के अंदर। चलें जी, अच्छा अब क्या करना है, अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़ी मज़ेदार सी बनाएंगे दाल। चावल के साथ आपको पता है दाल खाई जाती है, और यहाँ पर हमारे पास है, आपको नज़र आ रहा है, ज़राफ़ा राइस। ज़राफ़ा राइस का मैं आपको क्या बताऊँ, वाकई इतने मज़ेदार ये राइस है। मैंने इसको ट्राई किया था। ये ख़ास पंजाब के राइस है, जिसको आपने देखा होगा कि पंजाब से लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और फरमाइशें कर रहे थे कि पंजाब का चावल बड़ा अच्छा है, इसलिए कि ये जब पकता है तो इसकी खुशबू जो है ना पड़ोस तक जा रही होती है। तो मेरे पास है ज़राफ़ा राइस। अब आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, दराज से मंगवा सकते हैं, उसके अलावा जितने भी सुपर स्टोर हैं वहाँ से आप मंगवाएं, और मंगवा के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ज़रा सा इसमें निकाल लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका एक एक दाना कितना ज़बरदस्त है। ये देखें, आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जब आप इसको पकाते हैं तो बस ये इसके बासमती राइस है, स्टीम राइस है, उसके अलावा इसके अंदर सेला चावल भी है। ये सारे राइस जो हैं आपको ज़राफ़ा राइस से मिलेंगे। और ज़राफ़ा राइस का मैं आपको ये भी बता दूं कि अब कराची में तो पहले थोड़ा सा ये था कि मिलना मुश्किल था, लेकिन अब कराची के हर सुपर स्टोर से आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, दराज से आप मंगवा सकते हैं, और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और पाकिस्तान का वाहिद ही चावल है जिसका दाना एक एक बहुत लंबा है। और इसका जिस तरह से मैंने बात की, कराची में पहले नहीं मिलते थे, अब हर जगह कर्नल राइस अगर आप कह के भी कहें
तो वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसे ब्रांड थे जिन्होंने कर्नल राइस से अपने राइस को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो चीज़ ही नहीं थी, फिर लोगों ने खाना छोड़ दिया। लेकिन अब ये है कि आप इसको आजमाइएगा, एक दफ़ा लेके आएगा, और मैं आपको गारंटी के साथ कह देती हूँ कि आप दोबारा फिर इसको ज़रूर लेके आएंगे और इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। तो इसको हम राइस बनाएंगे, यहाँ पर हम जो बना रहे हैं तड़के वाले चावल वो बनेंगे, और यहाँ पर हम दाल बनाएंगे। दाल का भी मैं आपको बता दूं, दाल का भी तरीक़ेकार बहुत आसान है। यहाँ पर दाल हम चढ़ा देते हैं, दाल को अलग से तड़का लगाएंगे, फिर हम राइस को बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा सा यहाँ पर, दाल चावल आपको पता है बड़े शौक़ से खाई जाती है, बनाई जाती है, और हम इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा तड़का लगाएंगे, ठीक है। चलो जी। अच्छा जी, यहाँ पर जब बर्तनों की बात की जाए तो बर्तनों का आपको पता है कि शेफ़ कुकवेयर पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस कराया, और अब तो उन्होंने कढ़ाई कुकर भी ले आए हैं। कल आपने देखा मैंने कढ़ाई कुकर का इस्तेमाल किया, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म के थे, और इनकी खूबी तो बहुत सारी है। ज़ाहिर आज से नहीं, कि अरसे से लोग सब इस्तेमाल करे जा रहे हैं, और आपने देखा यहाँ पर हमारे सारे शेफ़ इस्तेमाल करें। इसकी खूबी, बहुत सारी खूबियों से एक खूबी ये भी है कि इनकी डबल कोटिंग है। डबल कोटिंग, जब आप खाना बना रहे होते तो इसकी कोटिंग नहीं उतरती है, और अमूमन आम ब्रांड को जब आप इस्तेमाल करें तो वो काला सालन पड़ जाता है, खीर बना रहे वो काली हो जाती है, बीच में से उतरना लगता है। लेकिन ये इतने मजबूत है, इनके हैंडल इतने मजबूत हैं कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तब भी जो इसके हैंडल है वो इतने मजबूत, देखिए कितने अच्छे इसके अंदर क्लिप्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसके हैंडल जो है वो लूज़ नहीं पड़ते। अमूमन ये होता है कि वो घूमना शुरू हो जाते हैं, लूज़ पड़ जाते हैं। और इसके कलर इतने खूबसूरत है, पिंक कलर बड़ा प्यारा सा है, पिंक कलर है, ग्रे है, येलो है, उसके अलावा इनके रेड कलर के भी है, बहुत सारे कलर के साथ बहुत सारी वैरायटी में भी है। अगर आप भी चाह रहे हैं कि शेफ़ कुकवेयर लेना, तो बहुत आसान तरीका है, आपने इनके पेज पर जाना है, वहाँ पर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और मैंने अपनी बेटी के लिए भी, मेरी जो बेटी है इंशाल्लाह अभी ईद के बाद उसकी शादी भी है, तो मैंने उसके लिए भी मंगवा के रखे हुए हैं, इसलिए कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। तो आप भी, मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि आप भी शेफ़ कुकवेयर ला के रखें और इस्तेमाल करें। देखें इसकी कितनी अच्छे इसके बर्तन होते हैं, जो टूटते भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होते, हैंडल भी इसके ख़राब नहीं होते, और डबल कोटिंग के साथ है। अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे दाल को, फिर राइस को भी स्टार्ट करेंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ब्रेक से वापस आते ही मैंने कहा पहले मैं राइस रखती हूँ, इसलिए कि राइस को आपको थोड़ा टाइम लगता है दम आने पे। तो हमारे पास है यहाँ पे ज़राफ़ा राइस 1 केजी से लेके आपको 5 केजी तक के आपको इसके बैग्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, सेला भी है, बासमती राइस भी है, स्टीम राइस भी है। ये सारे चावल जो है आपको ये ख़ास पंजाब का तोहफ़ा है कराची वालों के लिए। वो लोग अगर चाह रहे हैं कि इन राइस को खाना, तो आपने यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, दराज से मंगवा सकते हैं, और मज़ेदार चावल को आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हमने लिया तकरीबन, आप आधा कप से थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा। इसके अंदर हम डालेंगे ये गोल्ड वाली मिर्चें, ठीक है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम ज़ीरा। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, ठीक है। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। इसके बाद आपने 4 से 6 कड़ी पत्ते, 1 चाय का चम्मच भर के आपने नमक का, और हल्दी हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और ये राइस। पानी अभी मैं नहीं डाल रही, पानी बाद में डालेंगे, जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ था, ठीक है। अब चूल्हा जला देती हूँ। इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था पहले से, आपके सामने ही भिगोए थे। जो मेरे पास यहाँ पर राइस थे, आपने देखा, ये मेरे पास ज़राफ़ा राइस है। ये 1 केजी से लेके 5 केजी तक के आपको बैग मिलेंगे, और आप इसको लेकर आएँ और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। मज़ेदार बिरयानी बनाएं, आप चाइनीज़ राइस बनाएं, या फिर आप इससे क्या नाम लेते हैं, ज़रदा बनाएं। ज़रदा भी आपको मैंने बताया था कितना अच्छा ज़रदा बना था। अच्छा जी, चलिए इसको मैं अभी थोड़ा सा मिक्स करती हूँ यहाँ पर। बस इसको थोड़ा सा पानी और जाएगा, फिर हम इसको रख देंगे पकने के लिए। थोड़े से येलो से हल्दी वाले चावल हैं, लेकिन बड़े मज़े के बनते हैं। थोड़ा इसमें पानी डालूँ, बस काफ़ी हो गया, ठीक है। अब इसको कवर करके रखती हूँ जब तक ये पक रहा है। हम कुलसुम की तरफ चलते हैं, जिनकी कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। ये तो नहीं है। वालेकुम सलाम। रिता, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैंने आपको बताना था कि आज मैंने आपका बीफ पुलाव बनाया, बहुत ज़बरदस्त बना, जो पिछले दिनों आपने अगले दिन बनाया है। वो वाकई बड़ा मज़े का बना था। यहाँ भी हमने बनाया तो बहुत ज़बरदस्त बना था।
हमें भी बहुत पसंद आया, बहुत जबरदस्त बना। फिर आपको बताऊंगा, आपका भी ब्लॉग बहुत जबरदस्त बना। चलें, वेरी गुड। अब मुझे बताएं, अब क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? स्ट्रॉबेरी सिखा दें तो। क्या चीज़? स्ट्रॉबेरी सूफले। सूफले, स्ट्रॉबेरी सूफले, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी सिखा। सूफले। वो बड़ा आसान रेसिपी है, बस उसकी तो उतनी मुश्किल है भी नहीं है। चलें जी, बिल्कुल सिखा देंगे स्ट्रॉबेरी सूफले भी। और बच्चे वगैरह ठीक है आप? बस सभी ठीक है माशाल्लाह, मज़े में है, एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को। सब ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रखी हुई है दाल, ठीक है। ये मेरे पास लाल मसूर की दाल है, मैं आपको इसको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा। इसको मैंने बॉईल करने रखा है। अब ये अभी गली नहीं है, इसको थोड़ा सा गलाना है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम डालेंगे टमाटर और ये सारे मसाले। मसालों में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं, और इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे, बाद में हम इसमें तड़का लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्चें, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, यहाँ पर हल्दी पाउडर, साथ में नमक, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। तड़का हम गोल मिर्चें, प्याज का ये तड़का बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये मसाला इसमें चला जाएगा, और इसके अंदर डालूंगी टमाटर। इसको हम यहाँ पे रखते हैं। सारी चीज़ें हमने डाल दी। राइस भी अभी जैसे ही दम पे आने लगेंगे तो इसका मैं चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर दूँगी। अभी ज़रा सा मुझे इसको तेज़ आग पे करना है। और ये इसका ये है कि आपको पता है ना, बासमती राइस का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा हलवा ना बन जाए, तो इस चीज़ को आपने देखना है। बस ये अभी हो जाएंगे, और बड़े अच्छे बड़े बड़े दाने हैं, ये देखें कितने अच्छे हैं, नज़र आ रहा है आपको कितने अच्छे चावल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। ये ज़राफ़ा राइस है, जैसे ज़राफ़ा लंबा है ना, इसी तरह से इनके राइस का एक एक दाना भी इतना ही लंबा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टमाटर लेंगे, टमाटरों को बारीक बारीक चॉप करके टमाटर इसमें डाल देते हैं, और टमाटर भी जब बहुत अच्छे से पक जाएंगे और फिर हम तड़का देंगे। तड़के के लिए क्या है, मेरे पास गोल मिर्चें हैं, प्याज है, उसके साथ ज़ीरा है, इसका हम तड़का देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको मैंने अच्छी तरह से पकने देना है। दाल को, दाल अभी गली नहीं है, उसको मैंने चढ़ा दिया था, लेकिन अभी इतनी अच्छे से गली नहीं है। आखिर में उसको तड़का देंगे, तो ये ज़बरदस्त किस्म के दाल और चावल जो है हमारे रेडी जाएंगे। वाइट राइस भी इसके साथ आप बना सकते हैं, स्टीम वाले जो राइस होते हैं वही बना लीजिए, लेकिन तड़के वाले चावल बड़े मज़े के लगते हैं, तो आप इसके साथ सर्व करेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं जब तक वो दाल अच्छी तरह से, पहले से हम दाल के अंदर आप टमाटर डाल देंगे तो क्या होता है कि वो खट्टी हो जाती है, वो खटास की वजह से वो गलती नहीं है, तो इसलिए मैं इसको पहले ये थोड़े से पकने रख दी थी। चलें जी, इसमें टमाटर जाएंगे और टमाटर जाएंगे यहाँ पर दाल के अंदर। और हमारा जो चिकन है, जिसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन है, उसको भी अभी फ्राई करूँगी। इसको थोड़ा स्लो कर दें, ठीक है। ये इसमें डाल देती हूँ टमाटर। और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। जी, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी मैंने रेसिपी पूछनी थी। कौन सी वाली बताएं मुझे? चिकन नगेट्स की रेसिपी पूछनी थी। नगेट्स की रेसिपी आपको चाहिए? चलें बता देंगे। हेलो, मैंने कहा चिकन नगेट्स की रेसिपी पूछनी। जी अभी बता दूं या बना के बताऊं, कैसे आप क्या चाह रही हैं? अभी बता दें। अभी बता दें। चलें जी, आप फ़ोन रखें, मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको आराम से आवाज़ आ सके। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की और आपने चिकन नगेट्स की फरमाइश की है, बिल्कुल बता देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दाल को थोड़ा ढक दिया है, टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डाल के मैंने क्या किया, उसको कवर किया ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो। हल्का सा हम इसको लकड़ी के चप्पन से या फिर आप किसी चीज़ से भी आप इसको थोड़ा सा घोट लीजिएगा। इस वजह देखें टमाटर थोड़े साफ होते हैं। ये देखें, अभी ये फटी फटी हुई दाल अभी अच्छी तरह से हुई नहीं है। घोटेंगे और फिर इसके ऊपर तड़का लगेगा। तड़के के लिए मेरे पास ज़ीरा है, गोल मिर्ची और प्याज का तड़का लगाएंगे, लेकिन उस टाइम पे लगाएंगे जब हम इसको डिश में निकालेंगे, ठीक है। राइस हमारे यहाँ पर दम पे रखे हुए हैं, राइस हमने रख दिए, दम पे आ रहे हैं। और अब मैं ऑयल को गर्म करूँगी। जो हमारा एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राई चिकन है, जिसको मैंने कोट किया है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई के साथ, उसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद मैं बल्कि निकाल ही लेती हूँ ताकि ऑयल भी इतनी देर गर्म हो जाए। जब तक दाल तो हमारी हो ही रही है, हमने तड़का उसमें लगाना है, राइस भी हमारे इतनी देर में हो ही जाएंगे। और साथ में नगेट्स की भी रेसिपी आपको बता देती हूँ ताकि आप नगेट्स बनाएं, उसको एंजॉय करें। बहुत आसान तरीका है नगेट्स के लिए। आपने क्या करना है, वैसे तो बहुत सारे तरीके के बनते हैं,
मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, चॉपर के अंदर आपने चिकन ब्रेस्ट पीस लेना है, ठीक है। बोनलेस चिकन ले लीजिएगा आधा किलो। उसके अंदर आपने आधी चाय का चम्मच डाल देना है पेपरिका पाउडर, ठीक है। आधी चाय का चम्मच आपने इसमें नमक डालना है। थोड़ी सी आपने आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, पेपरिका, काली मिर्च, और साथ में आपने ज़रा सी दालचीनी पाउडर, 3 से 4 जवे आपने लहसुन के डाल देने हैं, और या फिर चिकन क्यूब या चिकन पाउडर ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने चॉपर को अच्छी तरह से चला लेना है, ठीक है। लहसुन पाउडर अगर आपके पास है तो 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर भी डाल दीजिएगा। तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। फिर आपने एक पॉलीथीन बैग लेना है, उसके अंदर वो पूरा डाल दीजिएगा कीमा जो आपने बना के रखा है, उसको हाथ से ज़रा सा दबा के प्लेट में डाल के आप फ्रीज़र में या फ्रिज में रख लीजिएगा। थोड़ी देर सेट होगा, फिर उसको निकाल के उसको टुकड़ों में काटिएगा ब्रेड क्रम्स में, और उसके बाद अंडे में कोट कीजिएगा, उसको फ्राई कर लीजिएगा। तो इस तरह से चिकन नगेट्स जो है तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम लेके आते हैं यहाँ पर हमारे पास जो क्रिस्पी फ्राई चिकन था, जो हमने बनाया था क्रिस्पी फ्राई के साथ ऊपर कोट किया था, ये जाएगा अभी फ्राई होने के लिए। दाल को लगेगा तड़का और बाकी सब चीज़ें हमारी रेडी हैं। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन जो है रेडी हो गया। देख लीजिएगा, मैं इसको निकाल ली जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमने क्रिस्पी फ्राई के साथ इसको कोट किया, और ये ज़बरदस्त किस्म का फ्रिज में रखा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसकी कोटिंग जो और भी ज़्यादा अच्छी सी हो गई है, और ये रेडी हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रखते हैं। अच्छा जी, दाल भी हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई। दाल का मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी से तैयार हो चुकी है। बस अब उसके अंदर हम तड़का लगाएंगे, जिसका मैंने पहले भी बता दिया था कि हम इसको तड़के वाली दाल बना रहे हैं। और चावल भी हमारे बन गए, ये देख लीजिएगा। टमाटर डाले, हल्दी डाली, नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर डाली, ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैंने चढ़ा दी। अब ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे, लेकिन तड़का जो मैं डालूंगी ना, वो मैं डिश के अंदर निकाल के डालूंगी, इसलिए कि तड़का उसके ऊपर से डालेंगे तो वो बड़ा अच्छा सा इसका लुक आ जाता है, ठीक है। एक आध हरी मिर्च भी काट के डाल देते हैं इसमें यहाँ पर, ठीक है। हरा धनिया, हरी मिर्च, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म की दाल हमारी रेडी है। फ्राई चिकन रेडी हो गया, और इसके साथ यहाँ पर ये राइस बड़े ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं। देखिए राइस आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर राइस भी बड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं। राइस के ऊपर हम थोड़ी सी यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा जो कटिंग की हुई ना प्याज वगैरह, ये हम इसके ऊपर जो सैलड बनाएंगे ना, सैलड के साथ सर्व करेंगे, उसके लिए ये रेड चिलीज़ मैं इसके ऊपर डालती हूँ। ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ, वैसे भी आप डाल सकते हैं। चलो ये हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना, इसके अंदर आएगी दाल, और एक के अंदर आएंगे हम थोड़े से ये प्याज और टमाटर जो मैंने कटिंग करके रखे हैं ना, ये हम इसके साथ रखेंगे। इस कचूमर के साथ में थोड़ा सा आप ले सकते हैं, इसके अंदर चटनी ले लें, अचार ले लें, उसके साथ भी आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। प्याज तो बहुत ज़रूरी होता है दाल के साथ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, और यहाँ पर मैं थोड़ी दाल निकाल लेती हूँ, बाकी हम इसके ऊपर तड़का लगा देंगे, ठीक है जी। और साथ में बात करते हैं असगर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आपके, खैरियत से है? मैं ठीक, आपने, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। क्या कहेंगे, क्या फरमाइश करेंगे? पहले तो आपकी शो की तारीफ करनी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी सिखा रही हैं आप तो। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आप बताएं क्या फरमाइश करेंगे? और जो आपने जर्दा बनाया बेहतरीन लगा रहा था, मैं तो जरूर ट्राई करूंगा उसे। अच्छा, आपने ट्राई नहीं किया अभी तक? तो आप ट्राई की थी, बहुत ही मजेदार थी, मैंने आपको बताया भी था। अच्छा अच्छा जी, और इंशाल्लाह ये जीरे वाले चावल भी जरूर ट्राई करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दाल के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और आई थिंक मैंने उसका बता दिया था जो नगट्स का ना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, गोल मिर्चें, इसके बाद ज़ीरा, प्याज, इसका हम लगाएंगे तड़का। ये फ्राई करके हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएंगे, बस बाकी तो रेडी हो चुका है।
एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन को भी हम निकाल लेते हैं एक बर्तन के अंदर, जो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ प्लेटर उसके अंदर निकाल लेंगे। ये दाल रेडी है, दाल के ऊपर भी थोड़ा सा तड़का जाएगा, तो मैं ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने यहाँ रखना है। और राइस जो है हमने बनाए थे ज़राफ़ा राइस के साथ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं एक एक दाना इसका खड़ा खड़ा, इतना ज़बरदस्त चावल बने और खुशबू इतने मज़े की आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। चलें जी, इसमें निकालते हैं हम इसको, चिकन के पीसेस को। देखें कितना क्रिस्पी है, आवाज़ आ रही है इसकी, इतना क्रिस्पी है कि आवाज़ इसकी आ रही है। और कोटिंग कितनी अच्छी रही है, वरना ये होता है कि आप जब बना रहे होते हैं तो क्या होता है कि ऊपर की कोटिंग इसकी सारी निकल जाती है, आपका ऑयल भी ख़राब हो जाता है, लेकिन इसकी कोटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त बनी है। तो बस आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा ये चिकन खाने का। और रमज़ान की तो ख़ास मैं कहती हूँ, रमज़ान के लिए तो ये सबसे अच्छा काम हो गया है क्रिस्पी फ्राई ने, जो रमज़ान के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो थी हमें फ्राई करनी पड़ती हैं। ठीक है, चलें जी, ये देखें जी, ये देखें। अब हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर दाल को सिर्फ तड़का लगाना है, जो हमारा तड़का रेडी हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, ब्रेक पर जाएंगे और जिसमें हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने देखना है, नोट करना है और साथ में ट्राई भी कीजिएगा। और ये हमारा जो ब्रेक है रिकैप ब्रेक है, लेते हैं ब्रेक। एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन, अज्जा चिकन आधा किलो, कॉर्नफ्लावर आधा कप, क्रिस्पी फ्राई 1 पैकेट, ब्रेड क्रम्स आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, भुना ज़ीरा 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पेपरिका 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद। तरकीब: पहले चिकन पर ओरिगानो, भुना ज़ीरा, नमक, पेपरिका, काली मिर्च और लहसुन का पेस्ट लगा कर रख दें। अब इस पर कॉर्नफ्लावर छिड़क कर अंडे, ब्रेड क्रम्स और क्रिस्पी फ्राई की कोटिंग करें, फिर गर्म तेल में फ्राई कर लें। एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन तैयार है। तड़के वाली मसूर दाल, अज्जा: लाल मसूर की दाल आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 4 अदद, छोटी हरी मिर्च 6 अदद, गोल लाल मिर्च 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 6 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: लाल मसूर की दाल को 1 घंटे के लिए भिगो दें, फिर पतीली में 2 गिलास पानी के साथ डालकर पकने रख दें। उबाल आ जाए तो उसमें हल्दी, नमक, अदरक लहसुन, कुटी लाल मिर्च और टमाटर शामिल करके पकाएं। दाल का पानी खुश्क हो जाए तो छोटी हरी मिर्च मिला दें। उसके बाद फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें, फिर इसमें ज़ीरा, कड़ी पत्ते और गोल लाल मिर्च डालें और दाल पर तड़का लगा दें। आखिर में ऊपर गर्म मसाला छिड़कें और कटा हरा धनिया डाल के सर्व करें। ज़ीरा राइस, अज्जा: भीगे चावल आधा किलो, प्याज 1 अदद, साबित गोल मिर्च 10 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, भुना ज़ीरा 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें प्याज ब्राउन करें। अब इसमें अदरक लहसुन, साबित गोल मिर्च, नमक, हल्दी और कड़ी पत्ते डालकर भून लें। फिर इसमें 1 कप पानी शामिल करें। उसके बाद भीगे चावल डालकर पकने दें। जब चावल दम पर आ जाएं तो उनमें भुना ज़ीरा डाल के 10 मिनट ढकें और मिक्स कर लें। ज़ीरा राइस तैयार है। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है, मज़ेदार से दाल और चावल, साथ में टमाटर, प्याज, खीरा, उसके साथ गाजर, ये सारे कटिंग की हो और मिर्चें भरी हुई और उसके साथ अचार भी हो, तो क्या बात है, दिन के खाने का मज़ा आ जाए अगर आप सारी लवाजमात के साथ आप दाल चावल को बनाएं। वरना कहते हैं दाल चावल बने, नहीं, दाल चावल के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये राइस आपको नज़र आ रहे हैं जो मैंने थोड़ा सा येलो इसमें हल्दी के साथ बनाया, तो बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। जब मैंने इसको फ्राई करने रखा था, इसमें मैंने ज़ीरा डाला, साथ में आपने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दीजिएगा गोल मिर्चें, साथ में आपने नमक डाल देना है, हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा, मसाला तैयार कीजिएगा। फिर आपने राइस के बाद आपने पानी डालना है। पानी पहले डाल देते तो हमेशा वो नरम पड़ जाते हैं। आपने देखा मैंने कभी भी इसके नीचे तवा नहीं रखा, दम पे मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ, मुझे इतना अंदाज़ा होता है कि उसमें ये होता है कि बड़े अच्छे से दम आ जाते हैं। ठीक है,
इसके साथ एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है। ख़ास रमज़ान की रेसिपी है जो मैं समझती हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में आप बनाएगा, विंग्स ले लें आप, इसके साथ आप चिकन के मतलब बाइट साइज़ चिकन भी ले सकते हैं, इस तरह से ड्रम स्टिक भी ले सकते हैं, लेकिन कोटिंग आपने इसी तरह से करनी है। इसको फ्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। दाल बड़ी सिंपल सी बनाई है। दाल के अंदर हमने पानी डाला, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन और साथ में टमाटर डाल के आपने इसको चढ़ा देना है। दाल जब गल जाएगी इसको थोड़ा सा घोटिएगा, आखिर में आपने तड़का लगा देना है प्याज का, आपने इसके साथ गोल मिर्चों का, ज़ीरा का, अगर आप चाहें तो कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, जरनक बना रही है, बहुत मज़ेदार से डेविड एग्स बन रहे हैं और इसके साथ हॉट क्रॉस बन रहे हैं। याद है पोएम हॉट क्रॉस बन वाली? जी वही बना रही हैं और आप लोगों ने मिस बिल्कुल नहीं करना। और इन दोनों रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपके साथ मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।